नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ, एक ऐसा शब्द जिस पे पूरे भारत को नाज है और पूरा भारत इसको विश्व लेवल पे गुणगान करता है कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि से नवाजा गया। और आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, कब कहा गया, किस लिए कहा गया? तो दोस्तों, आज इसी से मिलते जुलते एक शब्द के बारे में आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ण युग। सोने की चिड़िया और स्वर्ण युग तो भारत के इतिहास में एक ऐसा समय, शासनकाल है जिसमें भारत को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है। और इस बात को करते हुए मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि वो जो काल है वो गुप्त काल है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। यदि आप गुप्त समाज से हैं, यदि आप कानकुब्ज वैश्य हैं, तो आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए कि ये इस समाज के लिए, ये गुप्त समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उनके ही समाज के राजा, उनके ही समाज के शासक, उनके पूर्वज ने वो काम किया है जिसका गुणगान आज भी भारत करता है और करता रहेगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में वाणिज्य पर काम हुआ था, गणित पर काम हुआ था, संस्कृत पर काम हुआ था, आर्थिक स्थिति पे काम हुआ था। गुप्त काल में भारत की, कहते नहीं, चौमुख, चारों दिशाओं में विकास की गंगा बह रही थी। आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर थी, शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा था। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय, इसलिए उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, लेकिन हम ये अपना इतिहास, दुख की बात है कि हम भूल गए हैं या फिर हमें पता नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप गुप्ता हैं, गुप्ता में आप जो भी गुप्ता हैं, आज दुर्भाग्य की बात है कि आज आप साहू लिखने लगे हैं, आज आप भोज लिखने लगे हैं, आज आप अग्रवाली, जायसवाल जो भी लिखने लगे। इससे पहले आप गुप्ता जो लिखते थे, यदि आप गुप्ता हैं और आप गुप्ता के वंशज हैं, आपके पूर्वज जो है अगर गुप्ता लिखते के पहले तक, तो ये आपको गर्व का विषय है। आप इस पर गर्वान्वित होना चाहिए कि आपके ही पूर्वज के शासनकाल को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है। और आप, मैं चाहता हूं कि फिर से जो गुप्त समाज है, जो तेली, बनिया, भुंजवा, बहुत सारे उपवर्गों में विघटित हो गया है, फिर से एकत्रित हो, फिर से वो युग आए, फिर से भारत सोने की चिड़िया कही जाए। और ये काम केवल वैश्य समाज ही कर सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी वैश्य इकट्ठा होइए, एकत्रित होइए, रोटी और बेटी का रिश्ता पुनः करिए। जैसे प्रत्येक और समाज में होता है कि उनका टाइटल, सरनेम कुछ भी हो, लेकिन उनका जो है रोटी और बेटी का रिश्ता होता है। ऐसे जो वैश्य समाज है, जो कानकुब्ज वैश्य है, जो जिनके हम वंशज हैं गुप्त समाज के, वो बेटी और रोटी का रिश्ता बढ़ाएं, फिर से रोटी और बेटी का रिश्ता करें और भारत को फिर एक बार सोने की चिड़िया बनाएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने समाज के लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे और कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।